देखिए प्रवीण जी, धर्म प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम धार्मिक आयोजन करते रहे। अभी मनीष जी ने विस्तार से बताया, हमने भी देखे होली दिवाली के अतिरिक्त चाहे गणेश पूजा हो, चाहे जन्माष्टमी आयोजन, लेकिन कभी कांग्रेस ने उस समय प्रश्न नहीं उठाए कि मुख्यमंत्री जी क्यों ऐसे धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी क्या ये ठेकेदारी प्रारंभ कर रही है कि कौन अपने धर्म का पालन कर रहा है? आप भी अपने लोगों के साथ मिलकर धार्मिक आयोजन करते रहे, उस समय आपने नहीं सोचा कि आप राजनीति के लिए कर रहे हैं। अगर मैं इतिहास की बात करूं, हमारी पार्टी में 1905 से रघुपति राघव गाया जाता था। 1985 के पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का या पार्टी का कोई राम मंदिर या किसी अन्य धार्मिक आंदोलन में कोई योगदान क्यों दिखाई नहीं देता है? क्या पहले धर्म नहीं था? क्या पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी? ये केवल धर्म का उपयोग करते हैं। हमारे नेता अपनी आस्थाएं व्यक्तिगत रखते थे और उससे भ्रम फैलाया गया और हमें राजनीतिक नुकसान हुआ। अब हमारे नेता अपनी धार्मिक आस्थाएं पब्लिक फोरम पे रख रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्ति होना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी प्रमाण पत्र देगी कि कौन जन्माष्टमी मनाएगा, कौन हनुमान चालीसा करेगा? क्या इनके पास सर्टिफिकेट देने के लिए जाना पड़ेगा? ये गलत परंपरा है। राजनीतिक मुद्दों पे होना चाहिए। आप सर्टिफिकेट जारी नहीं करोगे, ये कहना कांग्रेस का, और कह रहे हैं कि हमारी भक्ति दिखावा नहीं है। ये हमारी भक्ति जो है वो समर्पण है, हमारी भक्ति आस्था है, दिखावा नहीं है, और सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे, ये कह रहे हो। नहीं, रामकृष्ण नानक बुद्ध महावीर की जयंती इस धरती पर मनना ही चाहिए। राजनीतिक दल मनाए, कार्यकर्ता मनाए, नेता बनाए, कांग्रेस बनाए, भाजपा बनाए, सपा बसपा झामुमो सब मनाए, लेकिन बिहार में भी तो मनाए, कर्नाटक में भी तो मनाए। वहां हिंदुओं के हत्यारे टीपू सुल्तान की जयंती मनाएंगे, बिहार में कुछ और करेंगे। तो सवाल तो ये है, एक बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तो जनसंघ के पहले तासीर यही है। भारत की जो तासीर है, सांस्कृतिक तासीर है, जो सांस्कृतिक प्रतीक है, प्रतिमान है, उनके साथ हम खड़े हैं, मानदंडों के साथ में खड़े हैं। लेकिन आपकी क्या है साहब? मैंने कर्नाटक का, जब बेंगलुरु में हिंसा फैली है मजहब के आधार पर, कहां है कांग्रेस? जो पीएफआई के मामला मैंने बताया, अलगाववादी संगठन के साथ अनुराग बताती है, बढ़ाती है, और टीपू सुल्तान के साथ में जयंती मनाने का काम करती है। वही काम मध्य प्रदेश में आज आपने रघुपति राघव राजा राम का बता रहे हैं, और वो तमाम प्रकार के भगवान राम के मामले में, कृष्ण के मामले में, नीतियों के बतौर, मुद्दों के बतौर, आपके आचरण के बतौर, आपकी शासन के बतौर, आपके विपक्ष के बतौर, एक राजनीतिक दल के बतौर आपकी राजनीति किस प्रकार की है? तुष्टिकरण की है। और इसी कारण आपके चाहे लक्ष्मण सिंह जी हो या अल्पसंख्यक वर्ग के नेता हो, नाराज हैं, बयान दे रहे हैं। इसलिए आप पहले अपनी तरफ एक हो जाइए। अरे मैं कह रहा हूँ भाई रजनी जी, छोटा सा एक जवाब, फिर हम मनीष जी के पास से होते हुए अजय जी तक पहुंचेंगे। मैं कह रहा हूँ कि पूजा पाठ करने दीजिए ना, क्यों दिक्कत या क्यों तंज या क्यों आपत्ति? बीजेपी ना खूब करें, लेकिन जब जताना बताना आप राजनीतिक दल के तौर पर पड़े, आवश्यकता पड़ जाए तो सवाल उठते हैं। जब राजनीतिक दल के कार्यालय में जताना पड़े, आपके प्रवक्ता को बताना पड़े हम आयोजन करने वाले हैं, हम भी आयोजन करेंगे, तो सवाल उठते हैं। 70 सालों का अतीत और वर्तमान सवाल उठते हैं। कई राज्यों, मैंने कहा सारे राज्य उठाकर आप देख लो, आपका तो बड़ा नेटवर्क है चैनल का, किन राज्यों में मन रही है जरा बताएं तो। केंद्रीय कार्यालय में क्या हुआ जरा बताएं तो सच्चाई। एक बार मनीष जी, अजय जी कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन पहले मनीष जी का करूंगा, फिर अजय जी के पास चलूंगा। मनीष जी के पास एक बार चलते हैं। मनीष जी, फायदा पहुंचाएगा क्या एन वक्त में कांग्रेस को इस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेना? देखिए प्रवीण जी, एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है समाज में हमारे, कि कांग्रेस माइनॉरिटी अपीजमेंट की तरफ बात करती है। ये सही है कि कांग्रेस में माइनॉरिटी को एक ज्यादा तवज्जो मिलती है बनिस्बत बीजेपी के। आप देखिए, अगर माइनॉरिटी ही कांग्रेस को चला रही होती तो कांग्रेस के जो पूरे पद हैं, जिनको शीर्ष पद बोलते हैं, अपन आला कमान बोलते हैं, या अलग अलग प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, तो ये सब मुस्लिम होना चाहिए या सब अल्पसंख्यक उसके होना चाहिए। और ऐसा है नहीं एक्चुअली। क्या है, कांग्रेस जिसको बोलते हैं, दो अपने यहाँ दो तरह के हिंदुत्व हैं, ये आप समझिए प्रवीण जी। एक हिंदुत्व है स्वामी विवेकानंद वाला, और एक हिंदुत्व है वीर सावरकर वाला। अब कौन से हिंदुत्व को आपको अपनाना है, कौन से हिंदुत्व को आपको फॉलो करना है, क्योंकि हिंदुत्व दोनों है। हिंदुत्व मतलब दोनों हिंदुत्व एक ही है मनीष जी, ये आपका परसेप्शन हो सकता है। हिंदुत्व विवेकानंद का और सावरकर का एक ही है।
नहीं एक नहीं है। आप एक बात दोनों का हिंदुत्व तो एक है। यहाँ कमलनाथ जी का भी शिवराज जी का भी हिंदुत्व तो एक ही है इस देश में। हिंदुत्व अलग अलग नहीं हो सकता, उसको मानने वाले अलग अलग हो सकते हैं, उनकी प्रवृत्ति और शैली अलग अलग हो सकती है। हिंदुत्व तो एक ही है, हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है और हिंदुत्व एक ही है। मानने वालों की शैली अलग अलग हो सकती है, व्यवहार विचार अलग हो सकता है। नहीं बोलता कि हमको हिंदू होगा। सनातन धर्म में है सर्वधर्म, जिसको हिंदुत्व वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंदुत्व अलग है और हिंदू धर्म अलग है। ठीक ये है, बात समझिए। ठीक है। बहुत देर से अजय सिंह बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से। माफ कीजिए, दोनों को रोकूंगा, मनीष जी को भी रोकूंगा, रजनीश जी को। अजय जी बोलिए। और दूसरा जो सवाल मैंने मनीष जी से किया था वही आपसे भी करूंगा, ये फायदा पहुंचाएगा, उल्टा तो नहीं पड़ जाए कहीं? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो रजनीश जी की इस बात का कोई तुक नहीं बनता है कि कमलनाथ जी बड़े पैमाने पे त्यौहार मना रहे हैं और बिहार या उत्तर प्रदेश में कोई नेता घर में बैठ के क्यों त्यौहार मना रहा है। ये अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा की बात होती है। आज रजनीश जी भी हो सकता है जन्माष्टमी घर पे मना रहे हैं, तो क्या वो कम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं? कमलनाथ जी जन्माष्टमी व्यापक मना रहे हैं तो वो व्यापक धार्मिक हो गए। तो ये व्यक्तिगत, ये हमारी कांग्रेस पार्टी का कोई आयोजन नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे कमलनाथ जी की आस्था ज्यादा है और कमलनाथ जी व्यापक तौर पे मनाते हैं। ये व्यवहार कमलनाथ जी का व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत व्यवहार है, व्यक्तिगत पूजा पाठ है रजनीश जी। इसमें कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं, उनकी व्यक्तिगत आस्था है, व्यक्तिगत तौर पर धार्मिक व्यक्ति है, तो आपको कहाँ आपत्ति है? उसके मीडिया में प्रचार प्रसार बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो पब्लिक फोरम में व्यक्ति है, पब्लिक फिगर है। जनता को जानने का अधिकार है कि नेता क्या कर रहे हैं। जनता को जानने का अधिकार है। क्या आपके नेता, क्या शिवराज जी जन्माष्टमी मनाते थे तो उसको प्रोग्राम जारी नहीं करते थे? क्या शिवराज जी होली मनाते हुए मीडिया के बीच में दिखाई नहीं देते थे? क्या शिवराज जी के सार्वजनिक कार्यक्रम हमने देखे नहीं है? क्या गणेश उत्सवों में शिवराज जी या बीजेपी के तमाम नेता जाते हैं? मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनीष जी बहुत संक्षेप, बहुत बिल्कुल फिसल गया हमारे हाथ से वक्त लगभग। मनीष जी की छोटी टिप्पणी। मनीष जी, मैं केवल एक चीज पे ध्यान देना चाहूँ। हमारे मित्र रजनीश ने बेंगलोर की घटना का हवाला दिया, तो वहां जो सांप्रदायिक तनाव हुआ है वहां सरकार किसकी है? वो सरकार का फेल्यूर है। और दूसरा एक बात और उनको मैं याद दूं, एक बात और आपको याद दिला दूं, जब वहां पर भाजपा की सरकार थी, भाजपा के नेता आलोचना क्यों नहीं कर सकते? कांग्रेस के लोग उसकी आलोचना क्यों नहीं की जानी चाहिए? ठीक है, माफ कीजिए, इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत हमको वक्त देता नहीं है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सियासी बहस का पटाक्षेप आज का यही हम करेंगे, लेकिन जैसे अक्सर उनकी जो आइडेंटिटी है भगवान कृष्ण की के वो सृजन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, प्रेमी भी हैं। लिहाजा न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।